कल राहुल गांधी जी से ईडी वाले ने पूछताछ किया। माननीय सोनिया गांधी जी से भी पूछने का ईडी वाले पूछताछ करेंगे, कई पूछताछ करेंगे, लेकिन बेचारी कोरोना पॉजिटिव हो जाने से, बीमार हो जाने से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इसलिए पूछताछ का समय आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। आज हम कल मैंने बताया था किस तरह से भारत की राजनीति का काला अध्याय शुरू हुआ है, लेकिन आज मैं यह जानना चाहता हूँ माननीय सोनिया गांधी जी से, जो 2004 के बाद 2013 तक माननीय सोनिया गांधी ही देश की सत्ता संभाल रही थी। वह प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी संसदीय बोर्ड के नेता, यूपीए गठबंधन का संसदीय बोर्ड का नेता और देश का संचालन वही उन्हीं के हाथ में था। लेकिन आज वह दिन देखना पड़ रहा है जब आपको लोकसभा में विरोधी दल का संख्या भी उचित नहीं है। देश के आज़ादी के इतने वर्षों तक आप अपनी मर्यादा को ही भूल गए। माननीय सोनिया गांधी ने अपनी मर्यादा को ही भूल गए। आपके पति प्रधानमंत्री थे, आपकी सास श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, और एक समय में एक दिन में 10-10 राज्यों के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता था। एक दिन में, एक घंटे में 10-10 राज्य के मुख्यमंत्री को श्रीमती इंदिरा गांधी बदल देती थी। लेकिन आपने जब सत्ता में थे, सत्ता चला रही थी देश का, तो ममता दीदी जी आपके साथ नहीं थी। उस वक्त भी वह तीखे बयान देती थी, आपने उसको छोड़ दिया था, आपने उसको छोड़ दिया था। आज ममता दीदी जी आपके पक्ष में नहीं है, आपके पक्ष में आज भी नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आलोचना का स्तर होता, एक स्तर होता है, वह भी वह उसे नाम देती है। जिस क्रूरता से वह शासन चला रही है पश्चिम बंगाल में, उसके लिए माननीय सोनिया गांधी जी आप भी जिम्मेवार हैं। आज भारत में 3 राज्यों में संविधान नाम की चीज नहीं है। देश का संविधान वहाँ पर लागू नहीं चलता है। बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, आप विरोधी दल के नेता हैं या नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस संसदीय बोर्ड का नेता तो अवश्य है, लोकसभा में संसदीय बोर्ड का नेता तो अवश्य है, 40 सांसद तो आपके हैं। आपने अगर ममता दीदी की क्रूरता का अगर आप आवाज़ उठाते तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे बर्खास्त कर देते। आपने एक बार भी उसके अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा, पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा के बाद, जिस तरह से हिंदुओं को तंग और तबाह किया, लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा, उस पर आपने एक बार भी आवाज़ नहीं किया। आपका ये धर्म नहीं कहता है, आपका ये राजनीतिक हैसियत यह नहीं कहता है, आप मौन धारण कर, सत्ता आप ही के
आप ही के परिवार, आप ही के बेटे के पास जाएगा, कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा या भाजपा के पास रहा। तीसरा ध्रुवीकरण इस देश में नहीं हो सकता है, ये इतिहास साक्षी है। हमने कई एक चुनाव देखा, आपने कई एक क्रांति देखी हमने। जब श्रीमती इंदिरा गांधी 74 में आपातकाल लागू किए थे, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन हुआ था। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन 77 से 80 तक में समाप्त। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 80 के बाद सारे विरोधी दल नेस्तनाबूद। फिर 1989 में बीपी सिंह का लहर चला। वह सत्ता में आए और केंद्र में 2 साल 4 साल में सारे की सारी सरकारें चली गई और कांग्रेस पार्टी पुनः आई। फिर अटल जी आए और फिर आप आए और फिर भाजपा अभी 7-8 वर्षों से सत्ता में है। मोदी जी आज 8 वर्षों से। लेकिन आप विरोधी दल का नेता हो या सत्ता पक्ष का नेता तो आप ही हैं देश का। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में क्रूरता मानवता का शर्मसार किया और 10-10 हिंदुओं को जला के राख कर दिया गया, आपने इस वक्त चुप्पी साध ली। ये आपका नैतिक स्तर ये नहीं करता है। जिस प्रकार से बिहार में 1710 करोड़ का पुल गिर गया, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी जी आए, कमीशन लेने के लिए आए, क्या उद्घाटन करने के लिए आए, क्या बिहार में राजनीति करने के लिए आए? आपने यह बात नहीं पूछा। आपने 50,000 करोड़ का ड्रग पकड़ाया। बस कितने आदमी को, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, संदीप नाहर, मनसुख हिरेन, कितने लोगों को महाराष्ट्र में मार दिया गया। एक बार भी आपने नहीं बोला ये लोग आपके सत्ता के आपके पीछे पीछे नहीं है। 20 वर्षों तक शिवसेना और भाजपा महाराष्ट्र में थी। आपने उसे शिवसेना को मुख्यमंत्री समर्थन कर दिया। वाह, जनता में क्या संदेश लेके गया? आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते तो आपको समर्थन करके वहाँ राष्ट्रपति का उम्मीदवार हुए थे, ये समर्थन कर दिए, कई 1,000 करोड़ बिहार के विकास के लिए ले लिए। आज यही नीतीश कुमार जी 13 में आपको कहा था, कांग्रेस पार्टी से कहा था आप नेता का चुनाव कीजिए, आप नेता कांग्रेस पार्टी नेता का चुनाव करें। इन्हें लोकसभा के चुनाव में 14 में 2 सीटें आई थी। आप अपना महत्व, आप श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू हैं, अब राजीव गांधी की पत्नी हैं और आप अपना राजनीतिक महत्व हो रहे हैं। इसी के लिए आज आपको नोटिस किया गया। अगर आपने एक बार पश्चिम बंगाल, बिहार सरकार और महाराष्ट्र पर एक बार बोल देते तो भाजपा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये तीनों राज्य सरकारों का बर्बाद कर दिया होते। लेकिन ये आपने उन्हें पद पर छोड़ दिया। ये न तो आपका साथ देंगे और नहीं भाजपा का साथ देंगे। ये 2 सांसद सदस्य भी आज 18-20 सांसद हैं। ममता दीदी वह भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। वे शिवसेना वाले भी ये प्रधानमंत्री देखने प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं। मुख्यमंत्री बनने का हैसियत नहीं ममता दीदी जी का। अगर ये सत्ता में नहीं रही, चुनाव हो तो उनका
हैसियत मालूम हो जाएगा। बिहार में 44 सीटें बिहार विधानसभा में जदयू पे है। 30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में लंबित है। ये सत्ता में रहते हैं तो 44 सीटें आती हैं, 30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में लंबित है। लेकिन आप एक बार भी बिहार में कई 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, सृजन घोटाला, दवा घोटाला, वेंटिलेटर, लाखों लोग कोरोना से मर गए, हजारों लोग जहरीली शराब से मर गए, हजारों लोग गरीब बेबस व्यक्ति को अन्न के लिए बालू पर प्रतिबंध लगा दिया, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1710 करोड़ का पुल बिहार में गिर जाता है दिन को 29 अप्रैल को। और सैकड़ों बिहार सरकार के संरक्षित अपराधियों द्वारा सैकड़ों लोगों को दिन के उजाले में बिहार सरकार के संरक्षण में 29 मार्च 2021 को 55 सेना जवान की हत्या की जाती है। आपने एक बार भी मुंह नहीं खोला और आपने अपना राजनीतिक महत्व को नहीं दिखाया। आप क्या चीज़ है? आपकी एक आवाज़ पर बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार हिल जाती है, सत्ता से हट जाएगी, आज हट जाएगी। लेकिन आपने अपना महत्व खो दिया। इसीलिए आज बीजेपी वाले ने एक अपना क्रूरता चेहरा दिखाया। ईडी वाले आपके बेटे से पूछ रहा है, राहुल गांधी जी से पूछ रहा है और कल आपसे पूछे गए। आपका राजनीतिक पतन नहीं हुआ है। आप अपनी मनोदशा को ऊपर करें। कांग्रेस पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष सब कुछ है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये बिहार सरकार, ये पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार का आलोचना करे, ये आपके पार्टी के सब सहयोगी नहीं है, ये आपके पार्टी के विरोधी हैं और इन्हें सत्ता से हटाने का विरोध करें। भाजपा इन्हें खुद हटा देगी। अगर ऐसा आपने विरोध नहीं किया तो सत्ता कैसे आप विरोध के भी नेता नहीं रहेगी और सत्ता पक्ष के भी नेता नहीं रह पाएगी। इसलिए आपको ये सोचना, निर्णय लेना पड़ेगा। आप यूपीए गठबंधन के नेता हैं, इंदिरा गांधी की बहू हैं, राजीव गांधी की पत्नी और भारत भविष्य है। आपको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।